हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू रोश स्टडी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड कुछ नेचुरल फिनोमिनास के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फिनोमिना ऑफ कोरोजन एंड रस्टिंग, जहां पर हमने उसके कॉजेज और प्रिवेंशन को भी डिटेल में डिस्कस किया था। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रेंसिडिटी के रेंसिडिटी क्या होती है, इसके कॉजेज क्या क्या हैं और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि कौन सी गैस फिल की जाती है इनटू द पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स बाय द मैन्युफैक्चरर पोटैटो चिप्स को फ्रेश रखने के लिए। और इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए सल्फर गैस, बी नाइट्रोजन गैस, सी हाइड्रोजन गैस या फिर डी क्लोरीन गैस। आप इसके बारे में सोचें और ट्राई करें बिलो इन द कमेंट सेक्शन। हमेशा की तरह इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ आवर फ्यूचर लेक्चर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। खाना, फूड आइटम्स हम सबके फेवरेट होते हैं। तो ये जो फूड आइटम्स होते हैं, इनमें एक फिनोमिना हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी हम बोलते हैं उस कंडीशन को जो कि हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन है जब वो खाने में प्रेजेंट अनसैचुरेटेड फैट या उसके अदर प्रोडक्ट्स जो हैं जब उनके साथ वो रिएक्ट करता है, तो उसकी वजह से हमें एक अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर यानी कि स्मेल सूंघने को मिलती है इन द फ्लेवर। यानी कि इसको अगर हम जनरल लैंग्वेज में बोलें तो खाना बासी हो गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो ये होता कब है? खाने में प्रेजेंट जो फैटी सब्सटेंस हैं ये एक्सपोज होते हैं टू द एयर और ऑक्सीजन, और इसमें प्रेजेंट जो अनसैचुरेटेड कंपोनेंट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द हाइड्रोपेरोक्साइड्स, और या फिर उनका ब्रेकडाउन हो जाता है इनटू द वॉलेटाइल एल्डिहाइड्स, एस्टर्स एंड एल्कोहल्स, कीटोन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, जो कि प्रोड्यूस करते हैं एक डिसएग्रीएबल ऑर्डर या फिर एक डिसएग्रीएबल टेस्ट जो कि खाने को खराब कर देता है। तो अब रेंसिडिटी जो कि होती है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ पर हमें बेसिकली इस बात को इंश्योर करना होगा कि जो हमारा फूड आइटम है वो किसी भी तरह से एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर वेरियस टेक्निक्स डिप्लॉय करते हैं, जिसमें से कि कुछ टेक्निक आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट हैं। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम खाने के साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी ऐड कर देते हैं ताकि हमारा फूड रेंसिडिटी से प्रोटेक्ट रहे। देन सेकंड टेक्निक है कि फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करना ताकि वहां तक एयर या ऑक्सीजन पहुंच ही ना पाए और वो अनसैचुरेटेड फैट्स को ऑक्सीडाइज ही ना कर पाए। फिर थर्ड और बहुत ही कॉमन टेक्निक है रेफ्रिजरेशन। जो हमारे आपके घर में रेफ्रिजरेटर्स रखे हुए हैं, ये भी फूड को रेंसिडिफिकेशन के प्रोसेस से प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। देन एक और टेक्निक जो कि यूज की जाती है और ये होती है ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देना किसी दूसरी गैस से। क्योंकि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है खाने का ऑक्सीडेशन ना हो पाए। तो जैसे ये जो पोटैटो चिप्स के कंपनीज होते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि ये खाने को ऑक्सीजन से बचाने के लिए आपके साथ एक फ्रिज भेजेंगे। तो ये उसके बजाय क्या करते हैं, ये पोटैटो चिप्स के पैकेट में जो ऑक्सीजन होती है उसको किसी दूसरी गैस से रिप्लेस कर देते हैं, और वो गैस होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही यूज की जाती है पोटैटो चिप्स को फ्रेश रखने के लिए बाय द मैन्युफैक्चरर्स। इसीलिए आप इस टाइप के जितने भी फूड आइटम्स मार्केट से खरीदते हैं उनके पैकेट्स आपको फूले हुए मिलते हैं। तो उसमें बेसिकली नाइट्रोजन गैस भरी होती है जो कि इन फूड आइटम्स को फ्रेश रखने के काम आती है। तो ये था होल एनालिसिस अबाउट द टर्म रेंसिडिटी, और इसी के साथ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन यूनिट यहीं पर एंड होता है।
नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके कोर्स से रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल कंटेंट के लिए। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ, बट जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रोश स्टडी।